यस बच्चों, आज हम 10 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा इंटीग्रेशन से अगला चैप्टर है। पहले हमने डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था, अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ एक एक्सरसाइज कट है हमारे सिलेबस से। एक तो 10.1 कट है, वो नहीं करेंगे, और एक 10.5 कट है, वो नहीं करेंगे। और 10.4 के भी कुछ सम कट होंगे, क्योंकि हमारे को ये बोला गया है कि एक लिमिट ऑफ सम एक्सरसाइज कट है और एक एरिया बिटवीन टू कर्व कट है। एरिया बिटवीन टू कर्व 10.5 तो सारी एरिया बिटवीन टू कर्व वाली है, पर 10.4 में भी कुछ सम है जो एरिया बिटवीन टू कर्व है, वो भी कट है। ठीक है, तो वो मैं करते वक्त आपको बता दूंगा। और 10.2 एक्सरसाइज में तो सारा का सारा इंटीग्रेशन ही है। जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया वही डेफिनेट इंटीग्रल है। बस यहाँ कुछ स्पेशल इस टाइप के सम आगे डेफिनेट इंटीग्रल में, जिसमें आपको लिमिट दे दी जाएगी 1 से 2। यानी काम तो आपने वही करना है, अंदर वाले का इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता ही है क्या होता है, x²/2। अब लिमिट और डालनी है आपने 1 से 2। 1 से 2 जो आपके पास नीचे लोअर लिमिट थी वो यहाँ लिखी जाएगी, जो अपर लिमिट थी वो वहाँ पे। इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। प्लस सी यहाँ लिखना नहीं होता, बस उसके बाद आपने x की वैल्यू डालनी है। मतलब मैंने तो कांस्टेंट चीज़ को बाहर निकाल दिया ना। x की वैल्यू कैसे डालनी है, पहले x की जगह अपर लिमिट डाली जाएगी, फिर x की जगह लोअर लिमिट, बाद में बीच में माइनस। तो रिजल्ट आ गया 4 - 1 3। रिजल्ट हो गया 3/2। ठीक है। इस टाइप से हमको इस एक्सरसाइज में सम करने हैं। तो 1/√x से मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले √x को उठा के ऊपर लेके जाओगे, फिर इंटीग्रेशन करने के लिए सम तैयार करोगे। x की पावर कितनी होगी, -1/2 + 1 -1/2 + 1। लिमिट जो यहाँ लिखी हुई थी वो पीछे जाके लिखी जाएगी। यानी ये बन क्या गया, ये तो x की पावर 1/2 बन गया। नीचे भी 1/2 जो कि पलट के 2/1, वो हम बाहर ही लिखेंगे। बस पहले अपर लिमिट डाल दो, फिर लोअर लिमिट डाल दो। अपर लिमिट आई है हमारे पास 4 और लोअर लिमिट है 1। 4 की 1/2 यानी कि 4 का अंडर रूट यानी कि 2 ही होता है, और 1 का अंडर रूट यानी 1 नहीं होता है। और रिजल्ट 2 × 1, रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, यानी सारा काम इंटीग्रेशन का ही है। बस आपने तो, ठीक है, लिमिट और एक्स्ट्रा पुट करनी है। 1/3x - 4। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जब पावर 1 से ज़्यादा हो तो ऊपर लेके जाना होता है, ना हो तो आप लॉग ऑफ लिख सकते हो, आप इसको लॉग ऑफ लिख दो। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन है। लिमिट 0 से 1, पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो। जब 1 डालोगे तो -1 बचेगा, जब 0 डालोगे तो -4 बचेगा। वैसे भी मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस क्या करता है, अंदर वालों को नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। log1 - log4, log1 की वैल्यू 0 ही होती है, -log4 बच गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, log4 को भी थोड़ा सोल्व कर सकते हैं 2 की पावर 2 लिख के। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री पे आ गया 1/cos², और लिमिट है हमारे पास 0 से π/4। 1/cos² का मतलब सीकेंड स्क्वायर होता है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं कितना होता है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। लिमिट पहले अपर फिर लोअर। टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट 0। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके। और एक आधा पार्ट देखो, जैसे 7th पार्ट है 1/√1 - x²। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 से 1/√2 है। इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होता है, हमको पता होना चाहिए। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है sin इनवर्स x। लिमिट डाल लो भाई, x की जगह पहले अपर लिमिट 1/√2 डाल दी, फिर लोअर लिमिट 0 डाल दी। 1/√2 की वैल्यू साइन के अंदर कितने पे होती है, sin 45 पे होती है। sin 0, sin इनवर्स 0, sin 0 ही होता है। तो रिजल्ट आ गया π/4, रिजल्ट आ गया 0, रिजल्ट आ गया π/4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी बात ये खास ध्यान रखने वाली है कि है सारी की सारी वही एक्सरसाइज, वही सारे सम जो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल में मिले, बस उन्हीं की प्रैक्टिस दोबारा करने वाले सम आगे। अगर आप ये एक्सरसाइज के सारे सम कर लेते हो तो इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन की रिवीजन कर ली। sin² x/2, sin² का इंटीग्रेशन होता नहीं है। sin² का तो इंटीग्रेशन करने के लिए sin² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो 1 माइनस जो भी यहाँ पे एंगल होता है उसका डबल डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ x होता तो 2x लिख देता, अगर यहाँ x/2 है तो उसका x रह गया। बाय वाला 2 बाहर निकाल दो, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का इंटीग्रेशन sin x। अब लिमिट डालनी है, तो पहले x की जगह जितने भी जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे, पहले अपर लिमिट π/2 डाल दो, फिर लोअर लिमिट 0 डाल दो।
पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, ऐसे डाल के ब्रैकेट रख देना। फिर जीरो की बारी आएगी तो जीरो डाल देना, जीरो माइनस साइन जीरो तो भी ज़ीरो ही आना है, यानी कि रिजल्ट बच गया 1/2 इंटू पाई बाई टू, और वो तो ज़ीरो, साइन 90 की तो वैल्यू 1 नहीं होती है बस, और वो सारे ज़ीरो ही हो चुके हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर सारा इंटीग्रेशन की रिवीजन ही है। बस थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर जब भी आपका सम के अंदर पुटिंग होगी तो लिमिट जो कि ये दे रखी है वो x की लिमिट दे रखी है, पर जब आप सम t में बना लेते हो तो फिर लिमिट भी आपको t में ही बनानी पड़ेगी। जैसे ये सम आपका पुटिंग का है, इसमें हमको पता है अभी e की पावर में x के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को t पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव 2x dx और dt, तो अपने पास x dx तो बैठा ही है, x dx की वैल्यू क्या बनेगी dt/2, तो रख दी हमने, तो यानी अपना सम बन गया x dx की जगह dt/2 ई पावर टी। अब सम टी में तैयार हो चुका है, तो लिमिट अपना ये वाली नहीं लगाएंगे, लिमिट भी अपने को टी में बनानी पड़ेगी, और वो कैसे बनती है, जहाँ पर पुटिंग की जाती है ना वहीं पे ही लिमिट भी पुट करके टी में बराबर बना लिया करो। लिमिट ये x 0 और 1 था तो आप लिखेंगे एज x टेंड टू 0 था, एज x टेंड टू 1 था, इसमें x की 0 डालोगे तो t बराबर 0 ही निकला, जो x की 1 डालोगे तो t बराबर भी 1 ही निकला। मान लो अगर t बराबर यहाँ x बराबर 2 डालने वाला था तो 2 का स्क्वायर तो 4 निकल जाता ना, तो जो भी यहाँ t की वैल्यू आए आप वही लिमिट यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है ना, तो हमको लिमिट चेंज करना भूलना नहीं है। अगर आपने ये काम बोल के और t की वापस वैल्यू डाल बैठे वो गलत हो जाएगा। e की t का इंटीग्रेशन e की t होता है, बस लिमिट डालो और आंसर निकालो, e पावर 1 e पावर 0 e माइनस 1, क्योंकि किसी चीज़ की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो लगभग सारे सम हमारे पास ऐसे ही हैं कि हम लोगों ने उस सम में पुटिंग करनी है और लिमिट आपको दिखाई दे रही है, पर वो x की है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर लिमिट पे भी असर करना पड़ेगा। तो 9x स्क्वायर माइनस को t पुट करना है, 18x dx dt बन गया, तो x dx तो बैठा ही है, तो x dx की वैल्यू क्या बन गई dt/18, तो हम लोग इस x dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt/18, ये 3, ये वाला 3 बाहर निकला है, 1/t, सम तो तैयार हो गया, पर लिमिट हमने अभी तक चेंज नहीं की, तो लिमिट भी चेंज करो, x टेंड टू 1 डालोगे तो 1 डाला तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया, और एज x टेंड टू 2 डालोगे तो 2 डाला तो कितना बन गया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 9 36 में से बन गया तो 35 होगा। तो जो लिमिट 1 से 2 थी वो 8 से 35 बनी। 1/t का इंटीग्रेशन हमको पता ही है, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। अब अपर लिमिट डालो और लिमिट डालो, आंसर आ गया, ये बार वाला 1/6 बन चुका है। ठीक है, तो सारी एक्सरसाइज में सारे सम ऐसे ही हमने प्रैक्टिस करने हैं। कुछ सम u इंटू वी के दिखाई देंगे, कुछ पुटिंग कैसे कैसे, सारी की सारी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल इस एक्सरसाइज के अंदर पूरी की पूरी इंटीग्रेशन की रिवीजन हो रही है। कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, अब हमको पता है अभी ऑड पावर को तो हमको ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो ऑड पावर आपके पास साइन क्यूब है, साइन क्यूब के 2 टुकड़े कर लिए, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर पढ़ा रहने दिया, साइन स्क्वायर को तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, और इस साइन को पढ़ा रहने दिया, तो ऑफकोर्स कॉस थीटा को टी पुट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव तैयार बैठा ही है, तो बस डाल दो। ओके, u इंटू वी भी दिखाई दे सकता है, u/v भी u/v तो होता ही नहीं, कंप्लीट स्क्वायर भी दिखाई दे सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी दिखाई दे सकता है। जैसे कंप्लीट स्क्वायर वाला देखो, एक सम 0 से 1 dx/1 + x स्क्वायर, तो ये सारे सम हमने 9 चैप्टर में पहले रिवाइज कर लिया, आप लोगों का पेपर भी उसके ऑफ हो गया। 0 से 1 dx कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमको पता है अभी कंप्लीट स्क्वायर कब बनाना था, जब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वगैरह आ जाए और ऊपर 1 पड़ा हो, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ एक्स जो भी है उसका हाफ का स्क्वायर हमने प्लस किया, वही हमने माइनस किया, और प्लस का 1 तो बैठा ही है। फर्स्ट 3 से आपका फॉर्मूला बन गया, ये 1/4 + 1, आफ्टर एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 3/4, 3/4 को लिखा √3 और 4 को लिखा 2, और फॉर्मूला तैयार है x² + a² वाला, तो x² + a² वाला फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए। क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x/a, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, जो इंटू वी के भी सम में, मान लो ये सम में आपके पास 5th, इसमें पुटिंग वाले भी सम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड सम है, 1 - x², 1 + x², साफ साफ पता चल रहा है हमने यहाँ x की जगह tan t पुट करना है,
जब पुटिंग करते हैं तो डेरिवेटिव भी करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं तो वैल्यू डालते हैं डी एक्स की, और लिमिट पे भी असर होगा। एज एक्स टेन टू 0 डालोगे तो टी टेन टू 0 ही मिलना है, जे एक्स टेन टू 1 डालोगे तो टी टेन टू π/4 मिलना है, क्योंकि यहाँ 1 रखा जाएगा तो 10/45 होता है। तो 0 से π/4 कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी, और डी एक्स की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो सब बन गया कॉस इनवर्स कोस 2t और सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो कॉस से कॉस इनवर्स तो कट ही गया 2t सीकेंड स्क्वायर टी रह गया, 2 को बाहर निकाल दो, t सीकेंड स्क्वायर टी रह गया। नाउ स्टार्ट u इंटू वी। तो u इंटू वी का फॉर्मूला अपने माइंड में सेट होना चाहिए। u इंटू वी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था u के साथ v का इंटीग्रेशन, u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन, जो आए दोबारा फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 10.3, जिसमें हम लोग लिमिट से काम चलाएंगे। लिमिट्स के ऊपर प्रॉपर्टी लगा के काम चलाएंगे। प्रॉपर्टी कैसी है, जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0 से a f x डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपकी तभी फॉलो हो सकती है जब नीचे लोअर लिमिट 0 और ऊपर कुछ भी हो। तो जहाँ जहाँ आपके पास x होगा उसकी जगह हम a माइनस एक्स भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपका सम में ये ऊपर साइन x है, नीचे साइन x प्लस कॉस x है। ये सब हमने वैसे इंटीग्रेशन से किया हुआ है, ठीक है, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल से। पर अगर प्रॉपर्टी से समझे तो प्रॉपर्टी से देखना कितना इजी बनता। प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि जहाँ जहाँ आपके पास a है उसकी जगह a माइनस एक्स डाल दो, तो 0 से π/2 तो बैठा ही रहेगा। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमने π/2 माइनस एक्स डाल दिया, π/2 माइनस एक्स डाल दिया, π/2 माइनस एक्स डाल दिया। अब ऊपर क्या बन गया, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस एक्स बन गया। ये वाला भी कॉस एक्स बन गया, ये वाला साइन एक्स बन गया। ठीक है, ये बराबर आई रखा हुआ है, तो इसका मतलब सब आई के बराबर ही चल रहा है। तो पर सम की स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज आ गया। नीचे तो वैसे का वैसे बढ़ा देंगे, ऊपर जो साइन एक्स था वो कॉस एक्स बन चुका है, क्योंकि 90 माइनस थीटा साइन थे, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। इनको ऐड कर लो, अब ऐड 1 एंड 2। ये आप इनको ऐड करोगे तो आपने देखा ऐड में तो लेफ्ट वाले ऐड हो गए, यहाँ ऐड करता हूँ, लेफ्ट वाले ऐड हो गए, आई और आई क्या हो गए, आई और आई ऐड हो गए 2i हो गए। राइट वाले ये देखो, लेफ्ट वाला आई था, इधर वाला भी आई था, आई और आई तो 2i हो गया। इनको ऐड करने लगे तो इन दोनों का एलसीएम देखा गया, साइन प्लस कोस एक जैसा ही है, ऊपर भी साइन और वहाँ पे कोस रहेगा। तो ऐड करने पर आपको ऊपर भी साइन प्लस कोस मिल गया, नीचे तो पहले ही साइन प्लस कोस बैठा था। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये तो एक जैसा ही हो गया, और एक जैसा हो गया तो ये तो कट ही गया। कट के क्या बचा, 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का तो x होता है। बस आई की वैल्यू तो निकालनी है, पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो। रिजल्ट आ गया π/2 माइनस 0, यानी कि π/2 सब 2i के बराबर चल रहा है। पर अपने को तो स्टेटमेंट आई के बराबर, यानी हमने तो आई का आंसर निकाला था। तो आई बराबर कैसे बनाएंगे, आई बराबर बनाने के लिए 2 को नीचे भेज दिया, π/4 हमारा आंसर आ गया। ओके, बस ये प्रॉपर्टी थी हमारी, इसके बेस पे बहुत सारे सम है। ठीक है, आपका पहला दूसरा तीसरा सम ऐसे ही चल रहा है। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें 0 to a नहीं है, a to b एफ एक्स डी एक्स है। a to b एफ एक्स डी एक्स पे क्या करोगे, a to b पढ़ा रहने दोगे, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी जैसे यही ऊपर वाला समझो हम करके हटे हैं, उस पर भी ये प्रॉपर्टी लग सकती है। नीचे π/6 होगा, ऊपर π/3 होगा, ऊपर साइन एक्स, नीचे साइन प्लस कोस। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह a प्लस बी करके माइनस एक्स। a आपके पास 30 है, b आपके पास 60 है, तो 30 प्लस 60 माइनस एक्स करोगे तो 30 और 60 ऐड करने पर बनना तो वही 90 है, यानी कि ये तो बनना वही है 30 प्लस 60, यानी a प्लस बी माइनस एक्स। नीचे भी जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह भी ऐसे ही a π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस कोस, ये भी π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। ठीक है, बन तो वही गया साइन π/2 माइनस एक्स, बन तो वही गया साइन π/2 माइनस एक्स, बन तो वही गया कोस π/2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो π/2 बनना है। बाकी काम वही है जो हमने ऊपर वाले सब में कर लिया।
ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, वही ऐड करेंगे, आई और आई टू वही हो जाएगा, वही कट के 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा जो हमने ऊपर वाले में किया, ये रहा। वही ऐड करने पर एलसीएम से 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, बस यहाँ पाई/2 और 0 है, वहाँ पाई/6 और वहाँ पे कितना है पाई/6 और पाई/3 है, तो पहले अपर लिमिट पाई/6 डाली जाएगी, फिर पाई/3 डालेगी, 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, 2 को नीचे पे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम हमारा डेफिनेट इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ वाले सम जो है उस पर चल रहा है। सारे लगभग सम आपके 0 to a वाली प्रॉपर्टी के हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी आपके पास ये भी, एक प्रॉपर्टी ये भी आएगी जिसमें आपको बोला जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी -a to a का सम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा सम आ गया, साइन क्यूब है -92 + 90। अब सम में -92 + 90, तो ये वाली प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग -a to a वाली। इसके दो आंसर होते हैं, एक ट्वाइस ऑफ 0 से a होता है, मतलब आगे ट्वाइस लगा दो, बस नीचे वाला -a ख़त्म करके 0 लिख दो, और एक आंसर ही 0 होता है। ये कब होता है और ये कब होता है, ये दोनों की पहचान है। अगर एफ एक्सिस, अगर आपका जो स्टेटमेंट है अंदर वाली, अगर वो इवन हो, अगर वो ओड हो तो। ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ स्टेटमेंट है साइन क्यूब एक्स, एफ एक्स है आपके पास साइन क्यूब। अब इसको ऑड इवन चेक करना है, तो ऑड इवन चेक करने का मेथड याद दिला रहा हूँ, +1 में पड़ा हुआ है, एक्स की जगह -x डाल दो, साइन क्यूब -x। साइन का माइनस का एंगल हो तो बाहर निकल के माइनस ही देता है। ठीक है, पर अगर उसके ऊपर स्क्वायर हो तो वो प्लस हो जाएगा, अगर इसके ऊपर क्यूब हो तो वो माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। ये तो -f(x) आ गया, यानी कि अंदर वाला f(x) तो आ गया, पर माइनस का साइन आ गया। f-x डालने पर -f(x) आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन तो ओड होता है, और जो फंक्शन ओड हो तो उसका आंसर 0 होता है बस। यानी कि क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन वाले सम भी आ जाएंगे तो वो बड़े आराम से ख़त्म हो जाएंगे। अगर यहाँ साइन स्क्वायर होता तो इवन होता। ठीक है, अब इसका आंसर तो 0 ही होगा। मान लो यही सम -π/2 से +π/2 साइन स्क्वायर होता तो वो इवन होता, ये फंक्शन इवन होता। और जो फंक्शन इवन है वो इवन के लिए क्या करना है आपने, इवन के लिए प्रॉपर्टी को देखोगे तो वो ट्वाइस ऑफ 0 to a लिख देंगे, a मतलब यहाँ π/2 है। और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो अभी समझ के हटे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में। साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूला ही होता है 1 - cos 2x / 2, डिवाइड वाला 2 इस 2 से कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का साइन 2x / 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालो, आंसर निकाल लो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आती है हमारी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, ब्रेक करने वाली। जैसे मान लो आपके पास 0 to 5 है, मोड x - 5 है, मोड x - 7 है, सॉरी थोड़ा और चेंज करते हैं, मोड x - 2 है ये। अब मॉडुलस को खोलते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडुलस को लिखते हैं, खोलते हैं तो हम लोग एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लिखते हैं। प्लस का कब होता है, जब x ग्रेटर देन होता है। माइनस का कब होता है, जब x लेस देन होता है। ग्रेटर देन क्या होता है, जब इसको बराबर 0 रखोगे तो 2 आएगा। तो इसलिए मॉडुलस को खोलने के लिए 0 से 5 के, यानी हमारी प्रॉपर्टी होगी 0 से या कुछ भी हो, a to c है, मान लो a to c जाने के लिए बीच में अगर ब्रेक b का मिलता है तो हम a to b जाएंगे और फिर b to c जाएंगे। ये प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, जिसमें हम a to c जाने के लिए बीच में b की हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ 0 to 5 जाने के लिए हमको यहाँ पर बीच में किसकी हेल्प मिल रही है, 2 की, क्योंकि मॉडुलस को खोलने में एक बार प्लस और एक बार माइनस मिलता है। तो वो प्लस या माइनस जो मिलता है वो ब्रेक, बीच में ब्रेक 2 करवा रहा है, तो आप 0 से 5 डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आप 0 से 5 के लिए 0 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 5 जाएंगे। होगी ना यूज़ वो वाली प्रॉपर्टी। 0 से 2 जाने के लिए आप मॉडुलस की वैल्यू कौन सी वाली लोगे, जो लेस देन 2 है या ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 वाली। और 2 से 5 जाने के लिए ये ग्रेटर देन 2 वाली, बस। अब बाकी काम तो वही है, यानी हमने तो सिर्फ ब्रेक करके सम का काम, यानी हमने तो सिर्फ मॉडुलस को खोला है। ये सिर्फ मॉडुलस वाले स्पेशल सम्स के लिए यूज़ होती है। मान लो ये ट्रिग्नोमेट्री का सम होता है, 0 से पाई cos x के ऊपर मोड लगा हुआ है, तो मोड cos x, हमको पता है अभी cos x भी एक जगह पॉजिटिव, एक जगह कुछ जगह पॉजिटिव, कुछ जगह नेगेटिव होता है। 0 से पाई में ही बता दो, 0 से पाई ये होता है, तो हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड साइन का होता है।
तो हमको पता लग गया फिर 0 से π/2 तक तो ऐसे खोलने की देखने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट ही पता है 0 से π/2 में तो कोस पॉजिटिव होता है और π/2 से लेके पाई तक कोस नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का साइन आगे लगा दिया, क्योंकि हमको पता है अभी मोड को खोलता है तो एक प्लस का और एक माइनस का मिलना था। प्लस का मिला 0 से π/2 में, माइनस का मिला π/2 से लेकर पाई के बीच में। बस दोनों को इंटीग्रेशन करो, लिमिट डाल लो, आंसर निकाल लो। ओके, ठीक है, करो प्रैक्टिस इसकी। ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज दोनों।